आइए दोस्तों, ले चलते हैं आपको विधानसभा सदन में क्या हुआ। शिवराज सिंह चौहान और ग्रीस गौतम विधानसभा अध्यक्ष और कमलनाथ जी। दोस्तों, इस तरह से आपको बता देते हैं कि कार्यालय विकास खंड जिला शिक्षा अधिकारी बुढ़ार जिला शहडोल की खबर है और आदेश क्रमांक है 2454 बुढ़ार दिनांक 14/12/2021। पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। प्राचार्य शासकीय उमावी हाई स्कूल समस्त विद्यालय अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति पत्रक जमा करने बाबत आज 24 दिसंबर हो चुकी है और मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षकों का आवंटन पहले ही आ चुका है और आ जाता है, जबकि मध्य प्रदेश के जिले के जिला शिक्षा अधिकारी और संकुल प्राचार्य के अनुसार यह अतिथि शिक्षकों का वेतन डलता है। तो इस तरह से आपको बता देते हैं कि विगत संकुल के अंतर्गत शासकीय हाई और हाई सेकेंडरी अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति पत्रक सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में जो संस्था प्रमुख कार्यालय में जमा नहीं किए हैं वो तत्काल 2 दिवस के अंदर कार्यालय में जमा करने का कष्ट करें और जिससे भुगतान करने में कार्रवाई की जा सकेगी। साथ ही संकुल के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय की उपस्थिति शिक्षकों की उपस्थिति प्रतिष्ठानों को मंगवाकर 2 दिवसों के अंदर कार्यालय में जमा करें और प्राथमिक और माध्यमिक की उपस्थिति का घूसवारा संस्थावार विद्यालय के पृथक से बनाकर जमा करेंगे और नहीं करेंगे तो इनकी सैलरी शिक्षकों के खातों में से काटी जाएगी। इस तरह से आपको बता देते हैं कि विधानसभा सदन में के विधानसभा अध्यक्ष श्री ग्रीस गौतम जी ने लिया जायजा। शिवराज सिंह चौहान जी, वर्तमान मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी एवं अन्य स्कूल शिक्षा विभाग मंत्री इंद्र सिंह परमार एवं नरोत्तम मिश्रा सभी मंत्रीगण और उपस्थित रहे। इसमें नरोत्तम मिश्रा जी आपको दिखाई दे रहे होंगे। आपको बताया जाता है कि यहाँ पर सभी दोनों दलों के नेताओं ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ जी और नरोत्तम मिश्रा और इंद्र सिंह परमार कई मंत्रीगणों ने ग्रीस गौतम जी विधानसभा के अध्यक्ष जी का स्वागत किया। अब और मुख्य खबर की ओर, शिक्षक पात्रता परीक्षा 5 मार्च से संपन्न की जा रही है। आधार और बायोमेट्रिक सत्यापन के अनिवार्य होगा। 2022 में सभी को खुशखबरी, 8 जनवरी से पुलिस भर्ती की परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी और अप्रैल तक पीवी को 10 बड़ी परीक्षाओं का एग्जाम कराना होगा। तो सभी दोस्तों से निवेदन है और सभी अभ्यर्थियों से कि वो अपनी तैयारी को निरंतर रखें, जाड़े के मारे पढ़ाई का बहाना ना बनाएं और पढ़ाई समय पर करें। सभी लोगों के लिए नए साल की बहुत शुभकामनाओं के साथ 2022 स्टार्ट हो रहा है। एमपी में पीवी के द्वारा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने 10 बड़े एग्जाम कराने जा रही है। शुरुआत में जनवरी में हो रहे कांस्टेबल के पेपर, इसमें आपको बता देते हैं कि यह परीक्षा जनवरी से लेकर फरवरी तक चलेगी और इसमें 12.17 लाख यानी कि 12.5 लाख फॉर्म डले हैं और सभी अभ्यर्थियों के लिए यह बात खुशनसीब है कि जिन्होंने कांस्टेबल का फॉर्म डाला है वो अपनी तैयारी को निरंतर रखें। और इसी के साथ साथ बता देते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार घबरा गई है और इस तरह से आपके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा संपन्न कराई जाएगी क्योंकि हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो सबसे पहली परीक्षा आपको बता देते हैं कांस्टेबल की शुरू होगी जो कि 4 मार्च तक चलेगी और शिक्षक पात्रता परीक्षा 5 मार्च से प्रारंभ होगी जो कि कम से कम 2 महीने ये चलेगी। समूह 2 के समूह के अंतर्गत ग्रामीण अधिकारी की परीक्षा अप्रैल में संपन्न कराई जाएगी और समूह 4th ग्रेड और 3 ग्रेड के स्टेनोग्राफी डाटा एंट्री ऑपरेटर अप्रैल में की जाएगी। समूह 3 की परीक्षा अप्रैल में संपन्न कराई जाएगी। समूह 1 और 1 के हित के प्रबंधनकारी के लिए मार्च अप्रैल में संपन्न कराई जाएंगी जो कि आपको बता देते हैं कि समूह 2 में कनिष्ठ अधिकारी भर्ती मई में कराई जाएगी। समूह 1 और समूह 3 की हाउस कीपिंग और यह भर्ती प्रक्रिया मई में संपन्न कराई जाएगी। कौशल विकास संचालनालय के तहत प्रशिक्षण अधिकारियों को
कराई जाएगी। इस तरह से सभी लोगों से निवेदन है कि अपनी तैयारी को बरकरार रखें और इस तरह से परीक्षाओं में आयोजित होने वाली में जिन SC ST कैटेगरी के यदि 75 नंबर आते हैं तो उनका सिलेक्शन 100% हो सकता है, क्योंकि इस तरह से आपको बता देते हैं कि महिला कोटा में 5 नंबर का आरक्षण दिया जाता है। और इसी तरह से आपको बता देते हैं कि इधर PSC कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा आवेदन 24 तक प्रारंभ किए जाएंगे। MP PSC की परीक्षाओं का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसकी जानकारी आपको पोर्टल पर मिल जाएगी। 24 दिसंबर से ऑनलाइन फार्म भरे जाएंगे और यह 25 जनवरी तक भराए जाएंगे। अब बात करेंगे हम 4000 पदों के लिए 12.17 लाख उम्मीदवार देंगे परीक्षा। पुलिस आरक्षक भर्ती को 8 जनवरी से होगा महाकुंभ। इस महाकुंभ की परीक्षा को लेकर बेरोजगारों को 2 से 3 लाख का सालाना पैकेज देगी शिवराज सरकार। भास्कर न्यूज़ भोपाल प्रदेश भर के बेरोजगारों को सालाना 2 से 3 लाख का रुपया पैकेज देने के लिए शिवराज सरकार ने तैयारी कर ली है। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई CM शिविर का हिस्सा लेने के लिए बुधवार को शाम को शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में जो भर्तियां हैं, जो बैकलॉग पद हैं, वो सभी भर्तियां की जाएंगी। इसके लिए हम विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी भी करा रहे हैं और यह परीक्षा संपन्न कराई जा रही हैं। वहीं आपको बता देते हैं कि शिवराज सरकार ओमिक्रॉन के द्वारा नाइट कर्फ्यू चालू हो गया है, जो रात को 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे के बाद खुलेगा। इस तरह से सभी लोगों ने जो फर्स्ट और सेकंड डोज नहीं लगवाए हैं वो प्रथम और द्वितीय डोज लगवा लें। इस तरह से मुख्यमंत्री जी ने सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती की है और कहा है कि हम ऐसी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे जो कि पहली और दूसरी लहर आई थी, इस तरह से तीसरी लहर ना आए। इस तरह से इस सावधानी को बरता गया है। इस तरह से शिवराज सरकार ने यह भी तय कर लिया है कि सभी अफसरों में निर्देश दिए हैं कि जिन अधिकारियों ने प्रथम और द्वितीय डोज नहीं लगाए हैं वो लगवा लें। और इस तरह से आपको बता देते हैं कि जनवरी में बेरोजगारों की समस्या ज़्यादा बढ़ने के कारण यह भर्ती प्रक्रिया 8 जनवरी से प्रारंभ होगी और इस भर्ती प्रक्रिया में सभी लोगों को शामिल किया जाएगा। जो पढ़े लिखे युवा हैं वो लोग इस परीक्षा को देकर अपनी नौकरी को प्राप्त करें। संविदा कर्मचारियों के समर्थन में कृषि मंत्री संविदा कर्मियों को नियमित करने की कैबिनेट में करेंगे समर्थन पटेल। इस तरह से हरिभूमि के द्वारा यह खबर निर्धारित की गई है कि प्रदेश के मंत्री कमल पटेल ने 20 लाख हजार संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का पक्ष रखा है और उन्होंने कहा है कि बुधवार को मध्य प्रदेश संविदा अधिकारियों कर्मचारियों को महासंघ के अध्यक्ष रमेश राठौड़ ने वल्लभ भवन में चर्चा की है। इस दौरान बता देते हैं कि बहुजनों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाने के लिए काबिल हैं। दरअसल में प्रदेश के लगभग सभी विभागों में संविदा कर्म पर अधिकारियों को कर्मचारी रखे गए थे। इसमें ज़्यादातर काम करते हैं 10 से लेकर 15 वर्ष हो चुके हैं, किंतु अभी तक उनके लिए कोई नियमितीकरण की बात नहीं की गई। इस तरह से संविदा कर्मियों को नियमित करने का कोई प्रस्ताव कैबिनेट में आता है तो वो उसका पुरजोर समर्थन करेंगे। और राठौड़ जी ने बताया है कि कृषि मंत्री ने कहा है कि CM ने बीते वर्षों संविदा कर्मियों को हितों के लिए सकारात्मक प्रयास किया है और इन्हीं सभी प्रयासों के 15 वर्ष हो चुके हैं और अभी वहीं मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण नहीं हो पाया, उस पर भी चर्चा चल रही है। सभी कारणों को देखते हुए मुझे अंतरात्मा से लगता है ये सही समय है जब हम सचेत हो जाएं, कोविड की तीसरी लहर को आने से रोकें, तेजी से संक्रमण ना फैले, इसके लिए हर आवश्यक उपाय करें। और इसलिए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, भारत सरकार ने भी कुछ गाइडलाइन जारी की है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि अब देर ना करें, मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, अनावश्यक भीड़ में ना जाएं, अनावश्यक जमावड़ा ना हो। और अब तक अगर किसी ने वैक्सीन का देर ना करें, अगर समय की अवधि पूरी हो गई हो तो तुरंत दूसरा टीका भी लगवाएं। इसके साथ ही हमने पहले ही तय कर लिया था कि स्कूल में जो हमारे बच्चे हैं वो 50% की संख्या में ही जाएंगे ताकि वहां सोशल डिस्टेंसिंग बनी रह सके। हम आज एक फैसला और कर रहे हैं कि रात्रिकालीन कर्फ्यू
रात 11 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक लगा रहेगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो कुछ और उपाय हम जरूर करेंगे। और हाँ, अगर कोविड का कोई पॉजिटिव केस आता है तो घर में अगर पर्याप्त स्थान है तो घर में उसको आइसोलेट करके इलाज करेंगे, और नहीं तो हर हालत में उनको हमको अस्पताल में ही भर्ती कराना चाहिए ताकि परिजन वाइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।